2 दिन। नैना ने सोचा था कि 2 दिन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जो कंफ्यूजन है वो सेटल हो जाएगी, जो डर है वो या तो कम हो जाएगा या इतना बड़ा हो जाएगा कि जवाब खुद मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 दिन में वो बस जिंदा रही, काम किया, चाय पी, माँ से फोन पर बात की, केयरफुली, वो चीज छुपाते हुए जो अभी बतानी नहीं थी। रात को छत पर बैठी रही, मुंबई की लाइट्स देखी, सोचा, उल्टा सोचा, फिर वही जगह आई जहां से शुरू की थी। माँ ठीक हो जाएगी। तीसरे दिन सुबह 7:15 बजे उसने आर्यन का नंबर डायल किया। 1 रिंग, 2 रिंग, हाँ, 1 लफ्ज, कोई हेलो नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, जैसे वो जानता था कि वही होगी। मेरी एक कंडीशन है, नैना ने कहा, सीधा, बिना प्रीएम्बल के। दूसरी तरफ खामोशी, मतलब बोलो। माँ को पता नहीं चलेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, उन्हें लगेगा ये रियल है। मैं उन्हें ये दर्द नहीं दे सकती। 1 बीट, ठीक है। और 1 साल के बाद सेपरेशन का रीजन कुछ और होगा। सिंपल इनकम्पैटिबिलिटी, कोई स्कैंडल नहीं, कोई ड्रामा नहीं। अग्रीड। बस यही था। तो हाँ है? नैना ने एक बार आंखें बंद की, एक बार खोली। हाँ। कॉल कट। वो अपने कमरे में बैठी रही, फोन हाथ में। बाहर चिड़िया की आवाज आ रही थी, कहीं दूर कोई ऑल क्लियर सिग्नल की तरह। मैंने हाँ कह दिया। ये रियल था अब। उसी शाम आर्यन के असिस्टेंट कबीर मल्होत्रा, 28 साल, ग्लासेस, एक ऐसा इंसान जिसे लगता था कि एफिशिएंसी ही जिंदगी का हाईएस्ट फॉर्म है, ने उसे कॉल किया। मिस वर्मा, कल सुबह साइनिंग है 7 बजे, और मिस्टर सिंघानिया चाहते हैं कि आप कल रात सिंघानिया हाउस में शिफ्ट हो जाएं। फैमिली को अनाउंसमेंट करनी है वीकेंड पर। इतनी जल्दी? मिस्टर सिंघानिया के लिए जितना जल्दी हो सके उतना बेटर है। नैना ने फोन हाथ में पकड़े सोचा, एक रात में अपना कमरा छोड़ देना था। ये छोटा सा कमरा जहां 3 साल से थी, जहां माँ आती थी तो फ्लोर पर मैट्रेस बिछा देती थी और दोनों रात भर बातें करते थे, जहां रोहन ने आखिरी बार। नहीं, वो नहीं। ठीक है, उसने कहा, कल सुबह साइनिंग, फिर शिफ्ट। रात को उसने बैग पैक किया। ज्यादा नहीं था, 2 जोड़े कपड़े, कुछ बुक्स, वो छोड़ना नहीं चाहती थी। माँ की एक फोटो, अपना कैमरा, पुराना, सोनी का, थोड़ा स्क्रैच था लेंस पर, लेकिन वो दुनिया की कोई चीज से ट्रेड नहीं करती थी। बैग भर गया, कमरा वही था। नैना ने एक बार पूरे कमरे को देखा, सीधा, स्लोली, जैसे कोई जगह को याद करता है जाने से पहले। फिर लाइट ऑफ की। अगला दिन 6:59 AM, सिंघानिया इंडस्ट्रीज। कॉन्ट्रैक्ट 12 पेजेस थी। नैना ने सोचा था कि वो सिंपली साइन कर देगी, रीड करेगी, साइन करेगी, आगे बढ़ जाएगी। लेकिन जब एक्चुअल पेजेस उसके सामने आई, प्रिंटेड, लीगल, फॉर्मल, तो हाथ थोड़ा रुका। ये रियल है, ये लीगली बाइंडिंग है, ये पूरी पढ़ लो। आर्यन की आवाज। वो सामने बैठा था, कॉफी था उसके पास, ब्लैक, नो शुगर। नैना ने नोट किया बिना चाहे। कोई भी क्लॉज जो अनकंफर्टेबल लगे बोल दो, चेंज कर सकते हैं। नैना ने उसकी तरफ देखा। सीरियसली? मैं चाहता हूं कि तुम क्लियरली अग्री करो, किसी प्रेशर में नहीं। अजीब था ये, इतना फेयर था कि अजीब लगता था। उसने पढ़ना शुरू किया। क्लॉज 4 पर रुकी। लिविंग अरेंजमेंट्स। Both parties will reside in Singhania House, separate bedrooms, common areas to be shared as needed. Clause 7. Public appearances. A minimum of 2 joint appearances per month, behavior to reflect a convincing marital relationship. Clause 11. Duration. Agreement valid for 1 year from date of marriage registration. Either party may request extension by mutual consent. Clause 14. Termination terms. Upon completion of contract period, legal separation to be filed. Reason to be stated as mutual incompatibility, no fault, no blame. नैना ने फाइल बंद की। एक चीज ऐड करनी है। आर्यन ने पेन नीचे रखा। क्या? मेरी फोटोग्राफी। मैं फ्रीलांस काम करती रहूंगी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं उस पर। ऑलरेडी क्लॉज 9 में है, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं। नैना ने फाइल दोबारा खोली, क्लॉज 9 देखा। था। उसने एक बार आर्यन को देखा। उसने पहले से सोचा था ये। उसने बिना नैना के मांगे ऑलरेडी ये रखा था। कुछ था इस बात में। नैना को एग्जैक्टली समझ नहीं आया क्या। ठीक है,
उसने पेन उठाया, साइन किया। सिंघानिया हाउस, वर्ली सी फेस। मुंबई में 3 तरह के लोग रहते हैं, जो सी देखते हैं, जो सी अफोर्ड नहीं कर सकते और जो सी खरीद सकते हैं। सिंघानिया हाउस तीसरी कैटेगरी में थी। सी फेसिंग बिल्डिंग, प्राइवेट एलिवेटर, 4th और 5th फ्लोर पूरी, ड्यूप्लेक्स। ड्राइवर ने गेट पर कार रोकी तो नैना ने बाहर देखा और 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड, वो टूरिस्ट बन गई। यहां रहना है मुझे 1 साल। अंदर घुसते ही, आर्यन बेटा, एक भूरी साड़ी में एक छोटी सी औरत, 60 के आसपास, सफेद बाल, चेहरा जिस पर जिंदगी भर की मुस्कान की लकीरें थीं, सीधी आर्यन की तरफ भागी। आर्यन ने, और ये नैना के लिए जेन्युइनली अनएक्सपेक्टेड था, उसे हक किया, सीधा, बिना हेजिटेशन के। पहली बार उसने आर्यन को इतना ह्यूमन होते देखा। दादी, उसने धीरे कहा। कई दिन बाद आया और ये, दादी ने नैना को देखा। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इस बार ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, फुल असेसमेंट। ये है वो लड़की? हाँ, आर्यन ने कहा, नैना है। दादी नैना के पास आई। नैना ने प्रिपेयर किया, फॉर्मल ग्रीटिंग, नमस्ते, अप्रोप्रिएट स्माइल। दादी ने सीधा उसका चेहरा हाथ में ले लिया, दोनों हाथ, कप की तरह, और इतने प्यार से देखा जैसे वो नैना को जानती हूँ सालों से। आंखें, दादी ने कहा, आंखें सीधी हैं, साफ हैं, झूठ नहीं है इनमें। नैना का दिमाग 1 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया। झूठ नहीं है। आयरनी इतनी हैवी थी कि नैना का दिल एक पेनफुल तरीके से हैवी हुआ। सुंदर हो, दादी ने कहा, सिंपल, जैसे फैक्ट बता रही हो, और थकी हुई लगती हो। आप पहले कुछ खाओ। हाथ पकड़ लिया, लिटरली, और किचन की तरफ ले गई। नैना ने एक बार पीछे देखा, आर्यन की तरफ। वो वहां खड़ा था, हाथ पॉकेट में, उसके चेहरे पर वो यूजुअल ब्लैंक एक्सप्रेशन था। लेकिन आंखें कुछ और कह रही थीं। क्या? नैना पकड़ नहीं पाई। दादी का नाम शांता सिंघानिया, 63 साल, पूरे घर की असली ओनर। ये नैना को 5 मिनट में पता चल गया। किचन में बैठ के जो पराठे दादी ने अपने हाथ से बनाए, घी वाले, प्याज वाले, बिल्कुल वैसे जैसे माँ बनाती थी, वो खाते खाते नैना के अंदर कुछ हिला, कुछ वार्म, कुछ जो कई महीनों से फ्रोजन था। घर कहाँ है तुम्हारा? दादी ने पूछा, पराठा पलटते हुए। लखनऊ है ओरिजिनली, अब मुंबई में ही हूँ। माँ बाप? माँ है, पापा एक बीट नहीं है अब। दादी ने एक बार नैना को देखा। इस नज़र में पिटी नहीं था, वो नज़र जो नैना को सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करती थी। इसमें कुछ और था, समझना। हमारे घर में भी बहुत लोग हैं जो नहीं हैं अब, पर घर तब भी घर रहता है। नैना के हाथ ने पराठा थोड़ा ज्यादा टाइट पकड़ लिया। खाओ, दादी ने कहा, ठंडी हो जाएगी। कमरा, 5th फ्लोर, कॉर्नर रूम, सी फेसिंग। नैना अंदर आई तो एक बार पूरे कमरे को देखा। बड़ा था, उसके पूरे अंधेरी के फ्लैट से बड़ा था। बेड वाइट था, कर्टन्स क्रीम, खिड़की से सी, रियल एक्चुअल खुली आंखों से दिखता हुआ अरेबियन सी। उसने बैग नीचे रखा, कैमरा निकाला, खिड़की के पास गई, फ्रेम किया, क्लिक किया। एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, इस बार अंधेरी तरफ से, जहां सी और स्काई एक दूसरे में घुलते थे। तुम फोटोग्राफी करते वक्त अलग दिखती हो। नैना ने झटके से मुड़ा। आर्यन डोर पर खड़ा था, हाथ डोर फ्रेम पर, अंदर नहीं आया था। आपने नॉक नहीं किया? नैना ने कहा, टोन शार्प था, इनवॉलंटरीली। डोर खुला था। एक पॉज, सॉरी। वो जाने लगा। रुको। नैना को नहीं पता था क्यों रोका। कुछ था, शायद ये कमरा, शायद दादी के हाथ के पराठे, शायद ये पूरा दिन जो इतना ज्यादा था प्रोसेस करने के लिए। अलग दिखती हो मतलब? आर्यन रुका, पीछे मुड़ा एक बार। जब कोई चीज जेन्युइनली करता है, सिर्फ करता है, प्रूव नहीं करता, दिखाता नहीं, तो चेहरा अलग होता है। नैना के पास जवाब नहीं था। दादी को तुम पसंद आई, वो यूजुअली इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करती। वो बहुत वार्म है। हाँ, एक बीट, कुछ ऐसा जो आर्यन के टोन में था। सॉफ्टनेस नहीं एग्जैक्टली, पर हार्डनेस भी नहीं, बीच की कोई चीज। उन्हें संभाल के रखना, प्लीज। लास्ट वर्ड, प्लीज। आर्यन सिंघानिया ने प्लीज कहा था, इतनी नेचुरली, इतनी क्वाइटली कि शायद उसने खुद नोटिस नहीं किया, लेकिन नैना ने किया। करूंगी, उसने कहा,
आर्यन ने एक बार नोट किया, फिर वहां से चला गया, बिल्कुल वैसे ही, बिना ड्रामे के, बिना एक्स्ट्रा वर्ड्स के। नैना वहां खिड़की के पास खड़ी रही। बाहर सी था, वही सी जिसे वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, वही सी जो अब उसकी खिड़की से दिखता था। 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल। तो फिर ये क्यों लग रहा है, उसने सोचा, जैसे कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है सिर्फ 1 साल के लिए? जवाब नहीं था, सी के पास भी नहीं। रात को 11:47 PM थे। नैना को नींद नहीं आई। नया कमरा था, नई जगह, नई आवाजें। बिल्डिंग सेटल करती है। सी की एक कॉन्टिन्यूअस लो हम जो पहले अजीब लगती है, फिर फेमिलियर। वो उठ के खिड़की के पास गई। नीचे मुंबई था, लाइट्स थीं, हमेशा की तरह भागता, हमेशा की तरह जागता। फिर उसने देखा, टेरेस पर नीचे एक फ्लोर, एक फिगर था, आर्यन। वो रेलिंग के पास खड़ा था, हाथ उसके ऊपर, बाहर देख रहा था। कोई फोन नहीं, कोई काम नहीं, बस खड़ा था। नैना ने उसे देखा। कितनी देर तक पता नहीं। वो इंसान जो बोर्ड रूम में एक सेंटेंस में सब कुछ डिसाइड कर देता था, वो यहाँ अकेला खड़ा था रात के 12 बजे सी के सामने, और उसके शोल्डर्स में इतनी सारी थकान थी जो दिन में कभी दिखती नहीं थी। नैना को लगा वो पीप कर रही है कुछ ऐसी चीज में जो देखनी नहीं चाहिए थी। वो खिड़की से हट गई, वापस बिस्तर पर आई, आंखें बंद की। लेकिन वो इमेज, आर्यन, अकेला, रात में, थका हुआ, वो गायब नहीं हुई कई देर तक।